तो अगर गवर्नमेंट हमें आरक्षण दे दे या कुछ सीटें रिजर्व कर दे कि इसमें सिर्फ किन्नर ही काम करेगा, तो अनिवार्य हो जाएगा कि किन्नरों को वहाँ काम मिले। पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुनती है। अगर हमको कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई परेशानी हमको है, तो हम जाएंगे तो वो लोग पहले देख के हंसते हैं, फिर कहते हैं देखो ये क्या आ गया, अब इनके क्या मामले हैं। तो साथियों नमस्कार। लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है और सभी पार्टियां दम भर रही हैं कि इस बार हम अपने पार्टी को जिता के ही दम लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं कसर नहीं छोड़ रही है। और आपको पता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी युवाओं की धड़कन बनी हुई है, ठीक कहीं न कहीं अगर किन्नर समाज की बात करें तो किन्नरों के भी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से आपने हमारे साथ मौजूद हैं आशु द्विवेदी जी, जो लगातार आजकल अपने समाज के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। बस स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जय समाजवाद, जय अखिलेश जी। अरे द्विवेदी जी, ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में तो आई गई हैं, क्या आप लग रहा है इस क्षेत्र में घूम रही हैं? लगने को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा लगातार जाति धर्म की राजनीति करती है, मंदिरों की राजनीति करती है। अब मंदिर से तो ना हमारा विकास होगा ना हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि मंदिर तो एक आस्था का विषय है। मगर हमको पूजा पाठ के साथ साथ पेट की रोटी, पहनने को कपड़े, मकान सब चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, एक बढ़िया सिस्टम चाहिए। देखिए पैसे तो किसी के पास नहीं है, जनता बहुत परेशान है। 10 साल इनको राज करते हो गया है। इन्होंने जैसे वादे किए थे, न बच्चों को नौकरी दी, ना कोई काम दिया है, ना कोई बिजनेस दे रहे हैं। तो भाई साहब बात ऐसी है कि आप लोग अगर सरकार बदलोगे नहीं तो विकास नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सरकार है अगर 10 साल रह गई है तो वो अपनी मनमानी करेगी। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ तो जनता को सबको मौका देना चाहिए। सर नेताजी की बात बताइए, अगर हम आपकी समाज की बात करें, खास करके आज भी आपका समाज दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आज भी आपके समाज को कहीं न कहीं इस तरह से घूमते हुए नज़र देखा गया है। जिस तरह से सरकार ने कहा था कि आपको भी अधिकार मिल गया है, तीसरा जैसे पुरुष है, स्त्री है, उसी तरह आपका भी अधिकार एक लिंग की तरफ से मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। क्या है आपको वो सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं जैसे सरकार कहती रही है? कोई सुविधा हमें नहीं मिली है, बस थर्ड जेंडर का एक हमको टाइटल मिल गया है कि ये किन्नर हैं, थर्ड जेंडर हैं, अन्य में तीसरे में हम आते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। किन्नरों को तो अवॉइड कर देता है, समाज भी नहीं समझता है, सरकार भी नहीं समझती है। तो हमारी तो लड़ाई यही है कि बस लोग हमें अपनाएं और कोई भी सरकार आए तो हमें एक आरक्षण दे, क्योंकि किन्नर भी बहुत नीचे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है। किन्नरों को स्कूल में भी बच्चे लोग अगर हम जाते हैं पढ़ने के लिए तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जी हमारे साथ तो बहुत तकलीफ है इस जिंदगी में। किन्नरों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइफ में। तो अगर गवर्नमेंट हमें आरक्षण दे दे या कुछ सीटें रिजर्व कर दे कि इसमें सिर्फ किन्नर ही काम करेगा, तो अनिवार्य हो जाएगा कि किन्नरों को वहाँ काम मिलेगा। जी यानी कि अगर सीट एक तरह से फिक्स हो जाए, चाहे किसी भी मामले में, अगर चुनाव की बात करें जैसे महिलाओं का आरक्षण फिक्स हुआ है, उसी तरह से किन्नरों की भी होनी चाहिए एक सीट। जैसे महिला है, पुरुष है, तीसरे किन्नर हम हैं। हमारा अस्तित्व रामायण में है ना। 14 साल हिजड़ों ने इंतजार किया था, राम जी के साथ वनवास किया था। अभी आपने देखा होगा कि राम जी के जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो किन्नरों को भी बधाई दिया गया वहाँ पे, परमहंस जी महाराज ने दिया। उसी तरह औरत मर्द और किन्नर हैं तो किन्नरों को भी कहीं ना कहीं आरक्षण अगर सरकार दे, अगर किन्नरों के हित में सच में कुछ काम करना चाहती है तो किन्नरों को आरक्षण दे, सीट रिजर्व करे, तो किन्नरों का विकास कुछ हो सकता है। तो किन्नरों को भी लोग पढ़ाएं लिखाएं, अपने पास रखें। पैदा होते ही माँ बाप उनको ठुकरा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं ये किन्नर क्या है, हमारे बुढ़ापे में क्या सहारा बनेंगे, बदनामी समझते हैं किन्नरों को। तो अगर सरकार ये पहल उठाती है कि किन्नरों को आरक्षण देती है या सीट रिजर्व करती है, तो समाज भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं किन्नरों को अपनाने लगेगा। फिर किन्नरों की भी जिंदगी में कुछ खुशी आ सकती है कि हमें भी गर्व हो कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार हमको सुरक्षित करती है। पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुनती है। अगर हमको कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई परेशानी हमको है, तो हम जाएंगे तो वो लोग पहले देख के हंसते हैं, फिर कहते हैं देखो ये क्या आ गया, अब इनके क्या मामले हैं। तो अगर हमारे लिए सरकार कुछ करेगी ना तो सब इज्जत देंगे हमको, एक अच्छी जिंदगी हम भी जी सकते हैं। हम भी इस देश में पैदा हुए हैं, हमें भी तो अच्छे से इज्जत से रहने का हक है। अब नेताजी की बात करें कि अगर आशु जी की बात करें, खास करके पर्सनली अगर आशु की बात करें, तो आपने भी परिवार से दूर रहना सीख लिया है अब तो? जी बचपन से ही रह रहे हैं तो आदत सी हो जाती है। ऐसे प्रॉपर रहने वाली कहाँ की? जी रहने वाली तो मैं एमपी की हूँ, मध्य प्रदेश। जी अब आकर के यहाँ 15 से 20 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी बात करें क्या काम धाम होता है?
बस हम लोग नाचते गाते हैं बाबूजी, जो हिजड़ों का काम है वही करते हैं, क्या बताएं। नाचना गाना कहीं न कहीं, लेकिन अगर सरकार कहीं न कहीं कोशिश करे तो नाचने गाने से बेहतर होगा कहीं कोचिंग करा सकें, कहीं न कहीं स्टूडेंट लाइफ में जी सकें, कहीं न कहीं डॉक्टर बन सकें। क्या आप लोगों के पास क्या वो चीज़ें नहीं माइंड नहीं रहता है? जैसे और भी लोगों के पास रहता सबके तो है ना? पास माइंड होता है, हम भी एक माँ बाप के तन से ही जन्मते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं अगर ना भी बन पाई डॉक्टर, मैं ना कर सकी कोचिंग, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, आज हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे तो उनकी जिंदगी आसान सही होगी। बात सबसे बड़ा दुख होता है, बच्चा पैदा हुआ है, छोटे बच्चे को माँ बाप दे देते हैं है। किन्नरों के पास। वो समय एक माँ के दूध की और माँ की बहुत जरूरत होती है बच्चों को। उस समय माँ बाप बच्चों को अलग कर देते हैं, बस इस समाज के डर से कि उनकी बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, हिजड़े का बाप है, हिजड़े की माँ है। तो ये तकलीफ से तो बच्चे बच जाएंगे कि जैसे एक लड़का हुआ, लड़की हुई, चलो हिजड़ा हुआ कोई बात नहीं, उसको भी अपना लेंगे, पाल लेंगे, पोस लेंगे, पढ़ा लिखा देंगे। तो अगर वो पढ़ लिख ले जाएगा तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और पढ़ाई के तो बहुत ही मायने हैं, आपको ही पता है। इतिहास बदल देता है इंसान अगर वो साक्षर है, पढ़ा लिखा है तो। अगर आपकी बात करें, आप कितना पढ़ाई लिखे? जी, मैं बस साक्षर हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। तो उस समय क्या दिक्कतें होती थी बहुत ज़्यादा पढ़ने में? हाँ, स्कूल तो मैं गई ही नहीं हूँ। तो परिवार वालों ने नेट जाने नहीं वगैरह दिया? में, मोबाइल वगैरह में देख के थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की तो पढ़ी हूँ बस। बस नेट में ज़रूरत क्या पड़ गई नेट से पढ़ने की? क्या घर वालों ने भेजा नहीं या परिवार या समाज के डर से नहीं गई? हाँ, मैं तो बहुत छोटी उम्र में ही आ गई थी घर परिवार से। आपको भगा दिया गया? आपको नहीं? नहीं, मैं क्या बताऊँ, वो सब बातें वो सारी भगाता चीज़ें हैं या लेकिन फिर भी निकल गई, वो सब बात मायने नहीं रखती चलिए है। अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि अभी राजनीति का दौर है। समाजवादी पार्टी से आप कहीं न कहीं एक उपाध्यक्ष हैं शायद, उपाध्यक्ष है ना? अध्यक्ष हूँ मऊ से, मऊ से अध्यक्ष रही किन्नरों हैं। के अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किन्नरों के अध्यक्ष हैं इस समय, तो आप लगातार काम कर रही हैं। हाँ, अगर कोशिश कर आपकी रहे सरकार आई, सपा की सरकार आई, तो हैं। आपका जी। क्या सपना रहेगा खासकर किन्नरों के लिए? मैं अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, अखिलेश जी से हम सब मिलने जाने वाले हैं लखनऊ में। हुँ, तो मैं उनसे बात करूँगी हुँ, कि हमारे किन्नरों के लिए हुँ, वो सीट हुँ, रिजर्व करें, हुँ, आरक्षण दें, और वो कर भी रहे हैं। हुँ, किन्नरों को टिकट दे रहे हैं, सही किन्नरों बात। को मदद करते आई है सपा सरकार कभी भी। माननीय श्री मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे शिवपाल जी हों, अखिलेश जी हों, सम्मान करते हैं, वो किन्नरों की इज्जत करते हैं। हुँ। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थी आशु द्विवेदी किन्नर, जो सपा की किन्नरों की अध्यक्ष हैं और ख़ास करके लगातार लड़ाई भी लड़ रही हैं। वो अवहेलनाएँ, वो संकट हर किसी के ऊपर पड़ जाता है, लेकिन तीसरा जेंडर होने के बावजूद भी, मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी वो सारे अधिकार नहीं मिल पाए हैं, जो सारे अधिकार इनको चाहिए। फिलहाल बातचीत कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।